जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। जब से देश के पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दिया है, तभी से उनके बारे में हर कोई बात कर रहा है। कोई उनसे सहानुभूति जता रहा है तो कोई उनके इस्तीफे के पीछे की कहानी बता रहा है। लेकिन धनखड़ खुद पूरी लाइमलाइट से गायब हैं। इस्तीफे के बाद से वो अपना बंगला भी खाली कर चुके हैं। अब तक ना तो वो किसी पब्लिक मंच पर नजर आए हैं और ना ही किसी भी चैनल के इंटरव्यू में। ऐसे में आखिर सवाल यही है कि जगदीप धनखड़ है कहाँ? ये सवाल अब विपक्ष भी पूछ रहा है, लेकिन किसी के पास भी इस सवाल का जवाब नहीं है। राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की कथित अनुपस्थिति को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि धनखड़ ने 22 जुलाई को इस्तीफा दिया था और आज 9 अगस्त तक उनकी कोई जानकारी नहीं है। सिब्बल ने चुटकी लेते हुए कहा कि हमने तो लापता लेडीज के बारे में सुना था, लेकिन लापता वाइस प्रेसिडेंट के बारे में पहली बार पता लगा है। उन्होंने विपक्ष से अपील की कि वो धनखड़ की सुरक्षा का ध्यान रखें। 22 जुलाई को धनखड़ साहब ने अपना इस्तीफा दिया। आज 9 अगस्त हो गई और उनके बारे में हमें मालूम ही नहीं कि वो कहाँ हैं। अब लापता लेडीज का तो मुझे पता था, लापता उपराष्ट्रपति का ये तो पहली बार सुना। अभी हमारे उपराष्ट्रपति थे और जिस तरह से उन्होंने सरकार की रक्षा की जब से वो उपराष्ट्रपति बने, अब लगता है कि विपक्ष को उनकी सुरक्षा करनी पड़ेगी। कहाँ है? सिब्बल ने बताया कि मैंने पहले दिन उनके पीएस को फोन किया तो उन्होंने बताया कि वो आराम कर रही हैं। उसके बाद से कोई बातचीत नहीं हुई, ना उनकी लोकेशन का पता चला और ना ही कोई आधिकारिक सूचना मिली। सिब्बल ने पूछा कि ऐसे में अब हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें हैबियस कॉर्पस याचिका दायर करनी पड़ेगी? अब आप सोच रहे होंगे कि हैबियस कॉर्पस है क्या? दरअसल ये एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है शरीर को प्रस्तुत करना। ये एक कानूनी रिट है जिसका उपयोग किसी व्यक्ति को अवैध हिरासत से रिहा करने के लिए किया जाता है। इसका मतलब ये भी हुआ कि अदालत किसी व्यक्ति को हिरासत में लेने वाले व्यक्ति या संस्था को उस व्यक्ति को अदालत में पेश करने का आदेश देती है, ताकि अदालत ये तय कर सके कि हिरासत वैध है या नहीं। हैबियस कॉर्पस कानूनी याचिका की एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति को अवैध रूप से हिरासत में लिए जाने पर रिहा करने की मांग की जाती है। ये याचिका हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में दायर की जा सकती है। सिब्बल ने कहा कि धनखड़ हमारे करीबी दोस्त रहे हैं, उन्होंने कई केस साथ में लड़े हैं। अगर हमें एफआईआर दर्ज करानी पड़े तो ये अच्छा नहीं लगेगा। सिब्बल ने तंज कसा और कहा कि आप बांग्लादेशियों को तो एक जगह से दूसरी जगह खोज लेते हैं, मुझे यकीन है कि आप उन्हें भी ढूंढ लेंगी। उन्होंने आगे कहा कि धनखड़ अपने आधिकारिक आवास पर भी नहीं है और ये अच्छा होगा अगर हम ये पता चल जाए कि वो कहाँ हैं, ताकि मैं वहां जाकर मुलाकात कर सकूं। सिब्बल ने अंत में ये भी कहा कि मैं व्यक्तिगत रूप से उनके लिए चिंतित हूं, इसलिए ये मुद्दा उठा रहा हूं। खास बात यह है कि जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई को स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया था। उनके इस्तीफे के बाद से उपराष्ट्रपति का पद खाली है। वैसे धनखड़ का कार्यकाल 2027 में पूरा होने वाला था। धनखड़ के इस्तीफे के बाद नए उपराष्ट्रपति के लिए कयासों का दौर अब शुरू हो गया है। आपकी नजर में जगदीप धनखड़ कहाँ हैं और किसकी हिरासत में हैं? ये कमेंट करके हमें जरूर बताइए।